क्योंकि तुम कभी नहीं मरते, तुम तो उस ईश्वर का अंश आत्मा हो, तुम्हारी मृत्यु नहीं होती, तुम्हारे शरीर की गति हो। हाँ, तुम्हारे ये शरीर की गति होगी, मृत्यु तुम्हारी। अज्ञान क्या है कि शरीर को तुमने मैं मान लिया, उसी का नाम अज्ञान है, और इसीलिए तुम्हें दुख हो रहा है। इतनी सुंदर बात कही तो महाराज आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन माता देवहूति कहती हैं कि हे प्रभु, ये तो बताओ कि संसार में जो हम कर रहे हैं उसका लेप हम पर क्यों लगता है? उसके क्या हम अधिकारी हैं? कपिल भगवान कहते हैं नहीं, उसको भी हमने अपना मान लिया। कैसे मान लिया? बोले जबरदस्ती मान लिया, बिना मतलब में प्रकृति के द्वारा किए गए कर्मों को हम अपने ऊपर थोपे जा रहे हैं। कर तो प्रकृति रही है, लेकिन हम उसको अपना, जैसे शरीर हमारा नहीं है लेकिन हमने अपना मान लिया है, इसलिए कर्म भी हमारे द्वारा नहीं है, उसे हमने अपना मान लिया। जैसे एक उदाहरण से बात समझिए बड़े ध्यान से। कोई व्यक्ति बहुत लंबी यात्रा ट्रेन में कर रहा था, बहुत लंबी यात्रा, और उस यात्रा में उसने देखा कि एक संदूक रखा था खूब बड़ा उसमें, और उसको ना कोई लेने आया और ना कोई पूछने आया, बिल्कुल भी। इसका लोभ बढ़ गया, इसको कोई पूछने वाला नहीं है, जरूर इसमें कुछ होगा, ये मेरे लिए प्राप्त हो जाए कैसे भी। तो टीटी आया, उसने पूछा क्यों भाई ये किसका है? तो पहले तो चारों तरफ देखा, कोई बोले मेरा है, लेकिन कोई नहीं बोला, तो इसने सोचा मेरा ही है। बोले इसका टिकट लिया तुमने? बोले नहीं। तो पर्ची बनवा ली उसकी और लो, और पर्ची लेकर के बैठ गया। अब स्टेशन आया तो इसने वो उठाया बैग, संदूक, और उतरने लगा स्टेशन पे। जब स्टेशन पे उतरा तो बाहर पुलिस खड़ी थी। पुलिस ने कहा क्या है इसमें दिखाओ। जब इसने खोला तो उसमें एक लाश निकली महाराज। अब जरा ध्यान से समझना, जब उसमें लाश निकली तब महाराज अब कहता है ये मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, मेरा नहीं। जरा ध्यान से समझो। लेकिन अब तो पर्ची तो तेरे नाम से है कि नहीं है? बोलो। जब पर्ची तुमने कटा ली, अपना मान लिया, अब सजा हो गई उसके लिए महाराज। तो क्या अर्थ है इसका? कि इसी तरह प्रकृति के द्वारा कर्म हो रहा है, उस पर मुग्ध होकर दृष्टा यानी जो साक्षी आत्मा उसको अपना स्वीकार कर लेता है, अपना मान लेता है। और जिसने अपना मान लिया वही जीव है महाराज, और फिर सब उसके सिर पड़ने लगता है महाराज, और उसको चपत खानी पड़ती है। नहीं, इसलिए उससे बचने का उपाय यही है कि ना हम न मम, हाँ, न मैं हूं और न कुछ मेरा है। बोलो वृंदावन हरिलाल की जय। हाँ, जहां अहंता और ममता छूट जाए तो समझ लो कि वहां सारा संबंध छूट गया। अहंता और ममता ही संसार का बंधन है। मायाकृत पारतंत्र ही अहंता और ममता है। समझ लीजिए, देह, इंद्रिय, देवता, स्वर्ग, ये सब प्रकृति के हैं, आपके नहीं है। आप तो शुद्ध चेतन आत्मा है महाराज। लेकिन जो तुम्हारे जीवन में सुख और दुख है वो भोक्तापन के कारण ही है, और ये भोक्तापन का कारण ही महाराज पुरुष के भीतर जब आ जाता है, जीव के भीतर जब आ जाता है, तब ये पुनरप जननम और पुनरप मरणम को प्राप्त होता है। इस प्रकार से बड़ा सुंदर उपदेश श्री दे रहे हैं श्री देवहूति मैया के लिए। और सुनो माता, इस बंधन से मुक्त हो जाओ, विषयाशक्ति को मिटा लो। माता ने पूछा विषयाशक्ति को मिटाने के लिए, बंधन मुक्त होने के उपाय क्या है? तो सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति कर्ण रसायना कथा।
तब कहा कि यदि इस विषया शक्ति को मिटाना चाहते हो तो भवंत हितकर्ण रसायना कथा, अपने कानों से निरंतर मेरी कथा का रसपान करती रहो। 3 औषधियां होती हैं महाराज, कितनी? ज्ञान औषधि, कर्म औषधि और रसौषधि। जैसे स्वर्ण भस्म, हीरा भस्म, इसी तरह ज्ञान की खुराक है ये। कोई आदमी हीरा भस्म खाए, स्वर्ण भस्म खाए तो रोग समाप्त हो सकता है उसका, लेकिन ये बहुत कठिन है, महंगी भी बहुत है, कौन खावे महाराज? तो ये बड़ी कठिन बात है। और दूसरी है महाराज कर्म औषधि, ये कूट औषधि की तरह है। आयुर्वेद में जैसे औषधियां ले आओ खरीद करके, फिर घर के लाओ, फिर कूटो उसको, फिर कपड़छन करो, फिर उसके लिए प्राप्त करो, तो इससे भी रोग समाप्त हो सकता है। लेकिन इतनी मेहनत कौन करे महाराज? नहीं, ये भी बड़ा कठिन है। तो तीसरी है रसायन औषधि। कोई सिरप मिल जाए, ढक्कन खोलो, पियो और बस रोग समाप्त हो जाए। नहीं, तो जो सिरप क्या है अध्यात्म में, तो भक्ति ही सिरप है, समझ लीजिए। मेरी भक्ति करो, मेरी कथा सुनो, तो मैया इन सारे बंधनों से तुम मुक्त हो। भवंत हितकर्ण रसायना कथा, तब हृदय और कानों को रसायन देने वाली जब कथाएं प्रकट होंगी तो वहीं तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भक्त्या पुमान्य विमात इंद्रियाद दृष्टत सतान मन अनुचित मनानुचिंतया। कहा भगवान की कथा श्रवण करने के बाद भी यदि कथा से तृप्ति नहीं हो रही है तो समझ लीजिए अब रस का बोध हो गया। लोग बहुत कहते हैं कि कथा तो वही है, भागवत हमने बहुत सुन ली, इसने सुनाई, उसने सुनाई, उससे सुनी, उससे सुनी, उससे सुनी, अब क्या कथा सुने? तो इसका अर्थ है कि तुमने भगवान की कथा सुनी ही नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। शौनकाद ऋषियों ने तो 17 पुराण सुन लिए, 18वां पुराण सुन रहे हैं सूत जी महाराज से बैठ करके, लेकिन फिर भी कह रहे हैं वयम तू ना वितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे ईषण बताम रसज्ञा नाम स्वाद स्वाद पदे पदे। वयम तू ना वितृप्यामा, हम सबको तृप्ति नहीं होती कथा से। और जीवन में देखिए हम लोगों को कहाँ तृप्ति होती है? संसार से। हम अभी यही सुना रहे थे आपको, संसार से तृप्ति कहाँ होती है? रोज अखबार आता है, रोज पढ़ते हो, कभी तृप्ति होती है? टीवी रोज देखते हो, तृप्ति नहीं होती। मोबाइल तो आजकल आदमी 24 घंटा देखता है महाराज, पर तृप्ति होती नहीं। आजकल रील, आजकल वो फेसबुक को चलाते चले जाएंगे, नई नई चीजें, इतना रस आ रहा है उसमें कि पूरा समय गुजार दिया, अपना सब समाप्त कर दिया। मैं मोबाइल को गलत नहीं कहूंगा, लेकिन मोबाइल में कपिल देवभूति संवाद भी तो मिल सकता है, नहीं मिल सकता है? मोबाइल में भागवत के 11वां स्कंद भी तो है, नहीं? लेकिन हमारी दृष्टि उधर न जाकर के संसार में हम इतने रम गए हैं, इतना प्रेम हमें हो गया है कि हमें वही सब कुछ देखने के लिए इच्छा होती है, वही सुनने की इच्छा होती है, वही कहने की इच्छा होती है। और इसमें इतना प्रेम हो गया है हमारे लिए कि इससे हम दूर जा नहीं पाते। इसीलिए भगवान भी कहता है जब तुम्हारे लिए प्यार ही इसी से है तो जाओ इसी में रहो। हाँ,